नमस्कार दोस्तों। जिंदगी के रंग कब बदल जाएं, कब दशा दिशा जिंदगी की बदल जाए, कोई नहीं जानता। मन के खेल हैं चेतन और चेतन मन की दुनिया। और ऐसा ही सब कुछ घटित हुआ है ममता कुलकर्णी के साथ। आपको याद होगा, अपनी शौक अदाओं और खासकर डांस स्टेप्स के चलते एक समय 90 के दशक में सुर्खियों में रही ममता कुलकर्णी के जीवन की दशा और दिशा बदल गई है। अब ममता यामाई महामंडलेश्वर यामाई ममता नंद गिरी हो गई है। अब उनका ये नया स्वरूप है, नया जीवन है, और अब वो अध्यात्म की दुनिया में विचरेंगी। यानी ग्लैमर गर्ल कल की अब देखिए किस तरीके से ड्रामेटिक वे में चेंज हुआ है। अब उनका मन रमा है अध्यात्म की दुनिया में, और वो महामंडलेश्वर हो गई है। भगवा चोला महाकुंभ में वो चर्चाओं में रही शुक्रवार को, और भगवा वस्त्र रुद्राक्ष पहने हुए, और एक तरीके से वही बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक ईश्वरीय महाकाल की अनुकंपा बताती हैं वो, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से। और एक तरीके से नया चोला, नया अवतरण ममता कुलकर्णी का। आपको याद है कि करण अर्जुन, बेताज बादशाह, आशिक आवारा, क्रांतिवीर, उनकी दर्जनों फिल्म, हिट फिल्में, और बड़े सितारों के साथ। करण अर्जुन में वो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ थी, अक्षय कुमार के साथ काम किया उन्होंने, और गोविंदा के साथ हिट फिल्म दी, मतलब सुपरस्टार के साथ काम किया उन्होंने। और वो करण अर्जुन के जो हिट गाना था, मुझको राणा जी माफ करना, वो जन जन की जुबान पे सुना गया। और लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, दर्शक दीवाने हो जाते हैं। और ममता कुलकर्णी ग्लैमरस गर्ल के तौर पर बॉलीवुड में अपने को स्थापित कर लेती है। थोड़ा सा और फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं। फिर 1993 में वो सुर्खियों में आती हैं, वो बोल्डनेस की सीमाएं लांघती हैं। एक तरीके से उनके लिए तो ये एक तरीके से कला है, और उन्होंने नाम भी दिया स्टारडस्ट टांग आता है, उसमें न्यूड फोटो, कवर फोटो छपता है ममता कुलकर्णी में, सनसनी फैला देती है ममता। ये वो ममता है। और एक वो ममता है कि जो जिन्हें देखकर महाकुंभ में कि वो उन्होंने कहा भी कि अब जीवन मेरा इसी अध्यात्म की दुनिया में रहेगा, सब कुछ त्याग राग द्वेष मैंने खत्म कर दिए हैं, और मैं बहुत अंतर्मुखी हो गई हूँ, समाज के लिए जीऊंगी, एक नई दुनिया जीऊंगी। यानी यमाई ममता नंदगिरी। और आपको वो भी याद होगा कि उन्होंने दरअसल जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी सब चौके, वो टॉप पर थी उस समय, और सबसे बड़ी वजह उनकी रही थी तथाकथित तौर पर जब ड्रग माफिया, बहुत बड़े ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ उनके अटैचमेंट लिंकअप की खबरें चली, और शादी तक की बात उन्होंने वैसे अभी तक भी स्वीकार नहीं किया कि भाई उन्होंने विक्की से शादी की। हाँ, वो ये कहते हैं कि हाँ वो टच में थी, प्रेम में थी, लेकिन अब उनका प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। विक्की गोस्वामी के विवाद के चलते छापेमारी भी आई, उनका नाम भी आया, और ड्रग्स वाले मामले में, और उन्होंने देश को अलविदा कह दिया। अब वो बताती हैं कि मैं 2013 में वो किन्नर अखाड़ा में आई थी, और लगभग 20 सालों से वो एकांतवास में है, और अपना धर्म अध्यात्म ये उनकी दुनिया का हिस्सा हो गया है। और शुक्रवार को जो उन्होंने किया वो सुर्खियां बटोर के ले गई। वो आईआईटी इंजीनियर का चर्चाएं थी कुछ दिन पहले तक, अब उसके मोनालिसा की थी, अब उनकी जगह ममता कुलकर्णी ने ले ली। आप देखिए कि वो किन्नर अखाड़े की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी, और ये बहुत सघन प्रक्रिया है। कई चक्रों से गुजरने के बाद उन्होंने आज पिंडदान भी किया, अपने माता पिता का तर्पण भी किया गंगा संगम तीरे। और ममता अब एक तरीके से मोह माया इन सब से बहुत दूर चली गई हैं, और बकौल उनके अब जीवन जन सेवा के लिए, जन सरोकार के लिए। कैसा जीवन बदलता है, लेकिन इसके लिए बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए कि आप अपने जीवन को, कहाँ तो आप ग्लैमर की दुनिया में विचरती हैं, आप माया नगरी की सुपर डुपर एक्ट्रेस होती हैं,
अक्षय के साथ उन्होंने हिट फिल्म दी, सलमान के साथ दी, गोविंदा के साथ, नाना पाटेकर के साथ उनका बढ़िया करियर रहा। फिर उसके बाद वो गुमनामी के दौर में चली जाती हैं। उनका कहना यह है कि गुमनाम मैं कभी नहीं रही, मैं अपने को खोजती रही। और अब उन्होंने कहा कि जब मुझे लगा कि मैंने अपने आप को खोजा है, तो अब मैं इस दुनिया में पूरी तरह संपूर्ण तौर पर वो आकंठ डूब गई हैं। और अब यामाई मतलब महामंडलेश्वर यामाई ममता नंदगिरी समाज के लिए काम करेंगी। अब देखिए थोड़ा सा लक्ष्मीकांत जो ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, वो भी किन्नर समुदाय की हेड हैं। और उन्होंने, आप सब जानते हैं, उन्होंने बहुत काम किन्नर उपेक्षित इस समुदाय के लिए किया है। और इस समय वो प्रमुख भी हैं और बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति अर्जित की है। और देखिए उनकी सबसे बड़ी किताब एक बार बहुत चर्चा में आई, मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, मी हिजड़ा मी लक्ष्मी। वो कभी फुर्सत हो तो पढ़िएगा। बहुत दर्दीले अनुभव, और जिस दौर से, जिस उपेक्षा के दलदल से उभर कर ये बंदी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है, वो उन्हें सलाम किया जा सकता है। अब इसी राह पर ममता कुलकर्णी चली हैं। और देखना यह है कि भाई अब उन्होंने कहा भी है कि ये महाकुंभ ने मुझे बुलाया, मां गंगा ने मुझे बुलाया और मैं नए जीवन की ओर अग्रसर हो चली हूं। तो अब दो तस्वीर, एक हॉट शोक अदा वाली ममता कुलकर्णी और एक कितना ड्रामेटिक अंदाज में जीवन बदलता है, एक महामंडलेश्वर भगवाधारी रुद्राक्ष पहने हुए मोहमाया से विरक्त या यमाई ममता नंदगिरी। दोनों फेज याद रहेंगे लोगों को, लेकिन अब उनकी दुनिया अलग और एक तरीके से योगिनी बन गई ममता। इसी तरह ड्रामेटिक चेंज होता है जीवन में। सब कुछ विधि के लेखे हैं, उसमें आप इच्छा शक्ति के रंग मिला देते हैं तो कोई ममता महामंडलेश्वर बन जाती है। कोई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उपेक्षित ताने हिजड़ा समुदाय, किन्नर समुदाय, उसके दलदल से गुजरकर, तानों से गुजरकर, उपेक्षित दौर से गुजरकर वो इतनी ऊंचाई छूती है कि वो एक बड़ी शख्सियत में तब्दील हो जाती है। दिल चाहिए, जिगर चाहिए और कुछ करने का जज्बा चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एक उपेक्षित जीवन को सम्मानजनक जीवन में बदल देती हैं। इसी तरह ममता कुलकर्णी ड्रग माफिया से जुड़ाव, ग्लैमर गर्ल वर्ड की दुनिया से ऐसी निकलती हैं कि वो भगवाधारी हो जाती हैं और नया जीवन शुरू करती हैं। खूब बधाई। दोनों तस्वीर बिल्कुल जुदा, एक ग्लैमर, एक अध्यात्म, और उनके बीच संगम तीरे महामंडलेश्वर ममता। देखते हैं ममता का उनके अग्रिम नए जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।